वो केरला से शिहाब साहब 8,500 किलोमीटर पैदल हज के लिए निकले और तुमसे यहाँ जलसा नहीं सुना जा रहा है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हैं अभी निकले, आपने भी तो देखी होंगी वीडियो हैं, और उनको तकरीबन शायद 2 महीने हो चुके हैं निकले हुए, 61-62 दिन हो गए। जुबैर भाई बता रहा है। अल्लाह अल्लाह, वायरल तब हुए हैं वो। उसने कहाँ सोचा होगा कि इतनी मुझे शोहरत मिलेगी। लेकिन सुनो, जो नामे नबी पे बिकते हैं अल्लाह उनके मकाम को बुलंद फरमा देता है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका मोल कर दिया। अब लोग तरह तरह की चैनी गोइयां कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी होंगी, उन पे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि उसका अकीदा ये है, उसका यूं है, इसका ये है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे भाई अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जा सकता है। रिया से खाली हो, दिखावे से खाली हो और अल्लाह की रजा दिल में हो, नमाजों की पाबंदी हो, तो ये 22 अजर है। हर कदम पे नेकियां मिलती हैं, हर कदम पे नेकियां मिलती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, और वो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, क्लिप बनाई कि उसका अकीदा ये, उसका अकीदा ये, उसका अकीदा ये। मैंने आज ही जुबैर भाई के सामने, एक केरला के मौलाना हैं हमारे साथी हैं, मैंने उनको फोन किया। वो बता रहे थे हजरत हमारे यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, वो अल्लाह वालों को मानने वाला है। और उसने अपने सफर का आगाज जो किया है वो शेख अबू बकर अतालल्लाहु उम्रहु, जो एक बहुत बड़े आलिम है, शाफी आलिम, जो अस्सकाफत सुन्निया केरला के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनके यहाँ से शिहाब साहब ने अपने सफर का आगाज किया है, सफर को शुरू किया है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। और पैदल हज करना पहले भी उन लोगों ने हज किए हैं। गालिबन किसी और कंट्री का बंदा पिछले साल भी पैदल हज करने के लिए गया। हाँ, ब्रिटेन से कोई शख्स पैदल हज करने के लिए गया। अल्लाह, ये देखिए कितनी बड़ी उसको कि क्या लगन थी भाई, कितने दिन उसको वीजा में लगे होंगे, क्योंकि भाई जिस जिस मुल्क में जाएगा, जिस जिस सूबे में जाएगा, वहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्शन देना। उसने कहाँ सोचा होगा कि मुझे लोग इतने रास्ते में मिलेंगे। भाई दूसरी कंट्री में जबान नहीं जानता वो बंदा, उनसे कैसे बात करेगा, उनसे कैसे खाना, कहाँ जाना, क्या करना, ये बहुत बड़ा रिस्क है ना। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिल में पैदा होता है, फिर अल्लाह अकबर वो जमाने के और रास्तों के जो खतरे उनको कहाँ देखता है। उसका मतमईन नजर सिर्फ ये है, मुझे पैदल हज के लिए जाना है, खाने काबा का तवाफ करना है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। आशिक बनो आशिक। वो कहते हैं उसका अकीदा ये, उसका अकीदा ये। यार आज तक हमने तो हिस्ट्री में नहीं पढ़ा कोई बदअकीदे ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। इश्क में बदअकीदा इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये तो वही कर सकता है जिस पर अल्लाह का करम हो और जिस पर रसूलुल्लाह का करम हो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पैदल हज और लोगों ने भी किए हैं। आका इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आका इमाम हुसैन के भाई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, आपने तकरीबन 25 हज पैदल किए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपके पास घोड़े भी मौजूद, हर शय मौजूद, फिर भी आपने पैदल हज किए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, आपने अल्लाह अकबर कबीरा पैदल हज फरमाया, और आप जब घर से निकलते थे चंद कदम चलते थे, चंद कदम चलने के बाद में अल्लाह अल्लाह वो 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ते थे, फिर चलते थे, फिर 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा करते थे। अल्लाह अल्लाह तज़किरतुल औलिया में लिखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल के बाद खाना काबा पहुंचे थे। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद खाना काबा पहुंचे थे। हजरत मालिक बिन दिनार के बारे में भी आता है, आपने भी पैदल हज किए हैं। यानी ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। बहुत सारे लोगों ने पैदल हज किए हैं। अब इस अल्लाह अल्लाह 2022 में एक केरला से शिहाब साहब निकले हैं। अल्लाह अल्लाह, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अपने सीने में लेकर, अल्लाह का खौफ अपने सीने में लेकर जब हिंदुस्तान की जमीन से वो निकले हैं खाना काबा का तवाफ करने के लिए, हज बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए, तो हम सबको चाहिए उसका इस्तिकबाल किया जाए। अरे उसके जज्बे को
को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम। भाई मेरे दिल में क्या है, आप किसी के दिल पे कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तरह तरह के दुनिया में रिकॉर्ड इंसान बनाता है। इंसान की फितरत है मैं कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ नया करके दिखाऊं। यह इंसानी फितरत है। इंसान ये सोचता है हमेशा मैं नया करूं, नया करूं, नया करूं। अल्लाह अल्लाह उसने भी यही किया है, लेकिन उसने कोई दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा को खुश, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया है। सब मिलकर दुआ करो अल्लाह उसके सफर में आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह उसके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी हिम्मत और हौसला अता फरमाए। कम से कम अपनी बिस्तरों से उठकर मस्जिदों तक चले जाया करें, कम से कम हम अपने बिस्तरों से उठकर हम अपने उलमा के पास चले जाया करें, वहां पर दीन सीख लिया करें। तो मेरे भाइयों गुजारिश आपसे यह है कि आप अपने आप को पहचानो, आप मुसलमान हो, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हो, आपका मजहब इस्लाम है, पाकीज़ा मजहब है। इस मजहब को पहचानिए, इस मजहब को सही तरीके से पढ़िए और इसकी खूबसूरती देखिए। अपने आप को आप अल्लाह अल्लाह ना जाने किस प्लेटफॉर्म पे ले जा चुके हैं, सही तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारिए और दुनिया वालों को बताइए हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। पहला फर्ज मैंने ये बताया, माँ बाप पर ये अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। पहला फर्ज ये है कि बच्चे का इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? इस्लामिक नाम रखा जाए। अल्लाह अल्लाह। दूसरा फर्ज ये है जब बच्चा समझदार हो जाए तो उसे दीन सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? उसे दीन सिखाया जाए। दीन हदीस पाक में आता है फैज़ा बलगु सबअ सिनीन मुरू औलादकुम बिस्सलाह औ कमा क़ाल, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। किस चीज का हुक्म दो? किस चीज का हुक्म दो? नमाज का। खुद तो 60 के हैं, जब खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को क्या हुक्म देंगे नमाज का? क्या हुक्म है शरीयत का? बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो क्या करो? उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज का। और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मामूली डांटो डपट जजर तौबीख मारना चाहिए और उनको नमाज पढ़वानी चाहिए। ये हुक्म है शरीयत का। अल्लाह अल्लाह। 50 साल हमारी हो गई उम्र, फजर में सो रहे हैं, जोहर में सो रहे हैं, जोहर में कहीं और निकल गए, खेत में निकल गए, असर बग्गी बाग में, मगरिब खाने में, इशा सोने में, 5 टाइम की गायब। और कुरान क्या, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाए उन्हें ज़ज्र तौबीह करो, मस्जिद भेजो, उनसे नमाज पढ़वाई जाए। अब मुझे बताइए आप, अल्लाह अल्लाह। वो फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। हम अपने बच्चों को क्या नसीहत करते हैं? इतने पैसे कमाने, फुला इतना कमा रहा है, तुझसे कुछ नहीं हो रहा, फुला गड्डी ला रहा है, तू घर में बैठा है। हमारी ये नसीहत होती है। नहीं, अरे भाई मालो दौलत ये अलग बात है। अपने बच्चों से ये कहो कि तू आशिक रसूल बना या नहीं बना, तू कुछ मत कर लेकिन नमाज पढ़नी है, तुझे रसूलुल्लाह का दीवाना बनना है, अपने अकीदे की हिफाजत करनी है। शरीयत सिखाओ, दीन सिखाओ। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का हुआ, गले में टाई डाली, दूसरी कौमों का शियार। और मेरी माँ बड़ी खुश हो रही है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया। हिंदुस्तानी लोगों के एक मिजाज बताता हूँ, मैंने बात तो खत्म कर ली, बात बढ़ गई थोड़ी। हिंदुस्तानी लोगों का मिजाज क्या है ना, हम इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। ये लोगों का मिजाज बन चुका है, हम इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इंग्लिश हमारे यहाँ बोली जाती है, हमारी जबान क्या है? हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। और हमारे जहन में ये भूत घुसा हुआ है कि जब तक इंग्लिश नहीं आएगी हम तरक्की नहीं कर सकते। मिस्र में क्या इंग्लिश बोली जाती है? सऊदी में क्या इंग्लिश बोली जाती है? दुबई में क्या इंग्लिश बोली जाती है? ईरान में क्या इंग्लिश बोली जाती है? मुझे बताइए आप। चीन में क्या इंग्लिश बोली जाती है? फ्रांस में क्या इंग्लिश बोली जाती है? उन्होंने अपनी असल जबान को नहीं छोड़ा। तो तरक्की ये नहीं है कि आप इंग्लिश सीखने के बाद ही तरक्की करोगे, नहीं, ये सोच गलत है। इंसान खुद कामयाब हो, हर जबान में तरक्की कर सकता है। अपनी असल जबान को नहीं छोड़ना चाहिए। अब जिधर झुकोगे आप उधर ही तो फिर जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 5 साल का है बेटा, टाई पहन आई, माँ बड़ी खुश हो रही है। इमाम साहब देखो तो मेरा बच्चा कहता फर फर इंग्लिश बोल रहा, 5 साल की उम्र में, पूरा इंट्रोडक्शन करवा रहा है, स्कूल के बारे में ही बता रहा है, बड़ा फख्र कर रही है। देखो तो इसे पोइम भी आती है, इसको गाना भी आता है। मोम कहता है मोम, मोम कहता है मोम, डैडी कहता है डैडी, दादा को दद्दू कहता है,
और दादी को दद्दा कहता है, ये कहता है, वो कहता है, बड़ी खुश होती है। मेरा बच्चा तो अल्लाह अल्लाह वीआईपी माहौल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बड़ा फख्र महसूस करती है। मैं कहता हूँ मेरी माँ, तुझे फख्र महसूस करना है तो कर, मगर इससे पहले तुझे फख्र महसूस करना था इस बात पे करती, जब तेरे घर में कोई मेहमान आए तो तू अपने बच्चे को बताती सीना चौड़ा करके, ए मौलवी साहब ये तो देखिए मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन मेरे बच्चे को पूरी नमाज आती है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ना जानता है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे की जबान पे गाने नहीं आते हैं, मेरे बच्चे की जबान पे नाते नबी आती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इस चीज पे फख्र होना चाहिए था, इस चीज पे फख्र नहीं है। फख्र इसको इंग्लिश पे है, टाई पे है, इस चीज पे फख्र है। और जब बड़ा होके घर से निकालेगा फिर ये इसको तो पढ़ाए गलत। दूसरा फर्ज बच्चों को फर्ज क्या है? इल्म दीन सिखाओ। तीसरा फर्ज ये है जब बच्चे बालिग हो जाएं उनका निकाह कर दो। क्या कर दो? निकाह कर दो। शादी का जिक्र नहीं है कि 50 लाख की करनी है, 8 बीघे जमीन बेचनी है तब शादी होगी, नहीं, जिक्र नहीं। क्या जिक्र है? निकाह कर दो। बालिग हो जाए तो निकाह कर दो। लेकिन क्या करें, 18-20 साल की उम्र में जब रिश्ते आते हैं, अभी तो छोटा है, अभी तो पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी तो ये हाथों पे चल रहा है, अभी तक तो पैरों पे कहाँ खड़ा हुआ है। 20 साल का बच्चा कहाँ पैरों पे खड़ा होता है? हम ये कहते हैं अल्लाह हमें टक्कर का चाहिए, टक्कर का। बच्चों की उम्र 30 साल 35 साल 40 साल फिर शादी कर रहे हैं। 20 साल की उम्र में रिश्ता आया कि भाई बेटी का ऐसी शादी कर दो, कि नहीं अभी टक्कर का नहीं मिल रहा कोई। और जब 30 साल की रोज हुई तो फिर कि भाई स्कॉर्पियो ले लो, बुलेरो ले लो, यार कम से कम शादी तो हो, कम से कम। हर घर का मसला है। अब मुझे बताइए आप, जब बच्चों की उम्रें ज्यादा हो रही हैं तो फिर जमाने में मुआशरे में बुराइयां पैदा हो रही हैं। ये सारे सिलसिले इसीलिए तो हैं। अगर बच्चों की वक्त पर शादी होने लगे तो सारी बेहयाई खत्म हो जाए। अरे जो हदीस में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर उसको पकड़ लो ना मजबूती से तो सारे मसले हल, ये जहेजबाजी खत्म हो जाए, 10-10, 20-20 लाख के खाने खत्म, मस्जिदों में सादे निकाह होने लगे, बच्चे जैसे ही बालिग हो उनकी कम उम्री में शादियां होने लगे, फिर देखना तुम्हारे घरों में भी सुकून, हमारे घरों में सुकून, और जमाने से सारी बुराइयां और बेहयाइयां खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए माँ बाप पर 3 फर्ज हैं, इन चीजों को अपनाओ। अगर बच्चा गलत चलता है, हाथों में कड़े पहनता है, इधर आदर के बाल कटवाता है, इधर साइड खाली उधर साइड खाली, इधर तरबूज इधर खरबूजा, और इधर सींग खड़े हैं, इधर नाम लिखा हुआ है, ये है वो, ये सब पूछा जाएगा, सवाल होगा कि बच्चों को सिखाया क्या अम्मा से भी और अब्बा से भी, ये मत समझियो। इसीलिए अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, सही तरीके से जिंदगी बसर करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।